नमस्कार दोस्तों, आज उभरता भारत की टीम जो है कनाडी परिवार से मिलने गई थी। कनाडी में जो परिवार टीबी की बीमारी से ग्रसित है, तो हमारी टीम वहाँ पर गई है, जिसमें हमारे टीम के अध्यक्ष और बाकी सदस्य जो है मौके पर गए और इस परिवार को जो है राशन वगैरह वितरित करने का छोटा सा एक कार्य किया है। और यहाँ तक जो है बड़ी शिद्दत से हमें पहुँचना पड़ा। राशन लाया हुआ इन लोगों ने, तो अभी हम जो है इस परिवार के लिए राशन उभरता भारत का और यहाँ का हाल समाचार हम आप सबके सामने रखेंगे। बड़े पसीने छूटे हुए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम नीचे जसवी से लेकर लगातार यहाँ तक पहुँचे, जो कि एक बहुत लंबा सफर था। यहाँ पर गांव कनाड़ी के अंदर जो है एक पीड़ित परिवार है, जिसके मुखिया, क्या नाम है जी मुखिया का? मुखिया लाल सिंह जी है। तो उनका परिवार जो है एक बहुत लंबे समय से टीबी की बीमारी से ग्रसित है, जो कि परिवार के सदस्य कुछ यहाँ पर है, कुछ हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इनके परिवार के लिए जो है यहाँ के गांव के स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जिसमें सुरेश शर्मा जी मुख्य पात्र रहे हैं और बस्तीराम शर्मा जी मुख्य पात्र रहे हैं। इन लोगों ने इस गांव को एकत्रित करके जो है इनकी सहायता करने का प्रयास किया है। और साथ में इनके साथ जो है पूर्व प्रधान इस गांव के क्या नाम है, नारायण सिंह जी, ये भी यहाँ पर लगातार जो है इस गांव के उत्थान के लिए, इस परिवार के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे हैं। लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं, इस परिवार के लिए जितनी सहायता की जा रही है वो इस गांव से भी पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि प्रशासन किस नींद में सोता है। आप ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जो है गांव के अंदर जाता है और इस बात की जांच करता है किसी को टीबी तो नहीं है, किसी को लाइलाज बीमारी तो नहीं है कोई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है शिलाई क्षेत्र के अंदर खासकर मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल लापरवाही की नींद में सो रहा है। उन्हें नहीं मतलब है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ ना स्वास्थ्य सुविधाएं है। आप ये देख लीजिए, शिलाई क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कब इनके कानों में जू तक नहीं रहती है। वहां पर अगर मामूली सी चोट और मामूली सा जख्म भी किसी को लग जाए तो वहां पे उसके लिए भी फर्स्ट एड नहीं मिलती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे इस गांव का कनाड़ी गांव के जो परिवार है, इसके सबके सब सदस्य जो है टीबी की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें इनका एक छोटा सा एक बेटा है जो छोटा है, अभी 20 वर्षीय है। वही एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो इस टीबी की बीमारी से वंचित रहा है, क्योंकि वो बाहर रहता था इसलिए। लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा, ना तो हमारे मंत्री, ना हमारे नेता, ना हमारी सरकार, कोई भी इसमें सुध नहीं ले रहा है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं अपने शिलाई क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस परिवार की सहायता के लिए आप लोग आगे आए और क्षेत्र के अंदर जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा है, जो हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आप लोग जो है लामबंद होना पड़ेगा। आपको सरकार के कानों तक जो है ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र के लोग कब तक इस तरीके से मरते रहे, कब तक इन बीमारियों से जूझते रहे। आखिर सरकार इसमें जो है अपना ये सुस्त रवैया क्यों अपनाए हुए है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे सरकार के द्वारा, पूर्व की सरकार द्वारा। मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं सरकार की, लेकिन कैसी सरकारें बनी है जिन्होंने पूर्व के स्वास्थ्य केंद्र जो खुल चुके थे उनको भी बंद कर दिया। मेरा आरोप कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी सरकार, दोनों पर है। आप जब भी सत्ता में आते हैं, जब चुनाव का दौर आता है, उस समय तो आप लोगों को जो है आप जो हमारे गरीब परिवार के लोग वहां पैसा देने आ जाते हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव विधानसभा के संपन्न हुए हैं, उसमें लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं क्षेत्र के नेताओं से, आपके पास उस समय पैसा होता है जब हम ऐसे गरीब परिवार के लिए आवाज उठाते, तब आपके जेब से जो है 500 रुपए की पर्ची निकलती है उस समय, और आप जो है एक आश्वासन दे देते हैं कि हम कुछ करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से ये मानना है, आप सरकार में माननीय हर्षवर्धन मंत्री जी, आपसे मेरी गुजारिश है, इस परिवार की सुध लीजिए, इस परिवार का बेड़ा उठाइए और इसके स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी आ रही है उसको दुरुस्त कीजिए। क्योंकि आप क्षेत्र के नेता है, आपका दायित्व तो बनता है, आप क्षेत्र के लोगों को देखिए उनके ऊपर क्या आपत्ति आ रही है। जब कोई मरण घाट हो जाता है, जहां पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर आप सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। जीते जी क्यों नहीं आप पहुंचते? क्यों आप ये बेड़ा नहीं उठाते कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई पीड़ा भी हो रही है? आप तक हमने सूचना भी पहुंचाई है। आज सख्त लहजे में मैं बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के नेताओं, आप लोग जो इस बात को सीरियसली लीजिए कि इस परिवार के लिए आप लोगों को बेड़ा उठाना पड़ेगा, इस परिवार की मदद आपको करनी पड़ेगी। अन्यथा हम जो है शिलाई क्षेत्र के अंदर जो है लामबंद हो जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र के नेता लोग होंगे और वर्तमान सरकारें होगी। क्योंकि ये दायित्व जो है सरकारों का बनता है, स्वास्थ्य विभाग का बनता है, अपने क्षेत्र के लोगों की जो है जानकारी रखे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ क्या समस्या हो रही है, ये आप लोगों का दायित्व बनता है। मैं सर आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये प्रधान जी,
हमारे कौन है अभी वर्तमान प्रधान? प्रताप जस्टा जी, आपसे हम परिचित भी है। नहीं, उसकी घर में प्रताप जी की चमेली देवी। प्रताप जस्टा जी, आपकी वाइफ जो है इस समय प्रधान है। मेरा आपसे निवेदन है, आप मित्र भी है और मित्र के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस परिवार की सुध लीजिए। मैंने जैसा यहाँ पर सुना है यहाँ के गांव के लोगों से, ये परिवार अभी तक जो है बीपीएल की सूची में भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ सर? नहीं, अभी तक बीपीएल की सूची में भी नहीं है। आप लोगों को ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, इस परिवार की देखरेख करनी पड़ेगी। इस परिवार को जो है अगली ग्राम सभा के अंदर है, आप जो सक्षम व्यक्ति है उसका नाम काट कर जो है इनका नाम चढ़ा दीजिए। अन्यथा मित्रवर, आपसे हमारा आग्रह है, आप ये काम कीजिए। यदि हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़े तो वो एक आंदोलन का रुख होगा, चाहे वो आप हमारे घर के व्यक्ति क्यों ना हो। हमारा सीधा सामान्य है, आप ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो वास्तव में जो है बीपीएल की सूची में आने चाहिए। मुझे बड़ा दुख है, हमारे क्षेत्र के अंदर जो है जो सक्षम लोग हैं 20-20 सालों से बीपीएल की सूची में आते हैं, आईडीपी की सूची में आते हैं, वही लोग लगातार बने हुए हैं, उनका मालिकाना हक हो गया इस पे। तो आप सभी लोगों से, पूरे पंचायत और पूरे में सिरमौर जिले के अंदर बात करना चाहूंगा, जितने भी प्रधान है आप अपनी सूची बनाइए, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को बीपीएल की सूची में लाइए। यदि हमने कार्रवाई शुरू कर दी तो उसके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ जो है हर पंचायत के अंदर मूवमेंट उठेगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ वर्तमान में जो प्रधान होंगे वो प्रधान होंगे और वहां की जो समितियां होगी वो जिम्मेदार होगी। फिर नहीं कहना हमें कि आप लोगों ने जो है हमारे खिलाफ आंदोलन कर दिया, आरटीआई लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप इस विषय में जो है सख्ती से कार्रवाई कीजिए और जरूरतमंद लोगों को जो है बीपीएल की सूची में लाइए और उनको लाभ दीजिए। इनकी सहायता आप लोगों का दायित्व बनता है। इस परिवार के लिए मकान लगाने के लिए जो संभव हो पाता है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत इनको मकान दिलवाइए। इंदिरा आवास योजना, जो भी आपके पास योजना है पंचायत के अंदर, आप उसके माध्यम से इस परिवार की हेल्प कीजिए, ये आपका दायित्व बनता है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो मित्र हमें माफ करना, आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है, सभी लोग माफ करना। जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका नाम पहली सूची में होना चाहिए। पूरा परिवार पीड़ित है लेकिन आप लोग कोई सुध ही नहीं ले रहा। मैं तो धन्यवादी हूं इस कनाडी गांव के लोगों का, जिन लोगों ने जो है यहाँ पर इनके जो पुराने कपड़े थे उसको सबको जलाकर जो है खत्म कर दिया है और उनको नए कपड़े दान किए हुए। पूरा परिवार, आदरणीय बस्तीराम शर्मा जी, नारायण सिंह जी, प्रदीप जी, आप सभी लोग इन्हें दिखाइए, जो बहुत बढ़िया, क्या नाम, सुरेश जी। ये सुरेश जी है, ये इन्होंने इस परिवार का जो है जिम्मा उठा रखा है, इस गांव में पूरे गांव को एकजुट करने का प्रयास किया है। और इधर ये नारायण जी है, पूर्व प्रधान जी, ये भी लगातार इस परिवार के साथ जुड़े हैं। इधर हमारे बस्तीराम शर्मा जी है जो उभरता भारत के सदस्य हाल ही में बने, तो इन्होंने भी जो है इस परिवार का सहायता करने का बेड़ा उठाया। ऊपर से हमारे साथ में हमारी उभरता भारत की टीम है, जिसमें आदरणीय हमारे गांव के बुद्धिजीवी नाना जी, हमारे बस्तीराम शर्मा जी, इतनी दूर की लंबी यात्रा करके इस परिवार की पीड़ा और वेदना को इनसे भी देखा नहीं गया और वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए कि मैं भी उस जगह जाऊंगा जहां ऐसी दिक्कत है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ हमारे साथ दिलीप चौहान जी है, दिलीप ठाकुर जी है हमारे, जो कांडोबाली सहकारी सभा के महासचिव जी है, और यहाँ पे साथ में हमारे साथ अभिषेक नोटियाल जी है जो हमारे उभरता भारत के मीडिया कोऑर्डिनेटर है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और जो ज्यादा से ज्यादा इस परिवार की हेल्प कीजिए। आप लोगों को जो है गूगल पे नंबर, अकाउंट नंबर जो है हम साझा कर देंगे, वो उभरता भारत का नंबर होगा या आदरणीय बस्तीराम शर्मा जी का नंबर होगा, क्योंकि इनके परिवार का जो है अभी तक खाता भी शायद नहीं है और जो है वो अव्यवस्थित है, जिसमें जो है सहायता नहीं हो पा रही है। तो हम जो है बस्तीराम शर्मा जी का नंबर देंगे या उभरता भारत का नंबर देंगे, तो उसमें जो आप लोग अनुदान राशि इस परिवार के लिए दीजिए और हम इस परिवार की जो है आर्थिक सहायता जितना हमसे संभव हो पाएगा हर प्रकार की सहायता करेंगे। आज हमने यहाँ पे अनाज वगैरह, चावल और आटा और कुछ खाने की वस्तुएं जो है हमारे उभरता भारत परिवार के सहयोग से इन परिवारों तक पहुंचाई गई है। लेकिन दुख का विषय है कि बहुत लंबा सफर हमें तय करना पड़ा है, लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें यहाँ तक पहुंचने में लगा है। तो आप देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। रोड से लिंक नहीं है, बहुत बुरी व्यवस्था है। आप लोगों से निवेदन है, आप इस परिवार की सहायता के लिए, आप सभी को इनके जो घर का है वो स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से इस परिवार के घर की जो स्थिति है वो किस प्रकार से दयनीय है। इस परिवार में जो है परिवार के सभी सदस्य जो है टीबी की बीमारी से पीड़ित है और घर की दशा इतनी बुरी है कि यहाँ की ना तो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो पाई है और सामान भी अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा परिवार जो है बीमारी से पीड़ित है। इनकी आप रसोई देख सकते हैं, इनकी रसोई है और इनके घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग जो है परिवार के लोग जो है बिस्तर पकड़ के पड़े हुए हैं और बीमारी से ग्रसित है।
तो ऐसे परिवार की सहायता हम सब लोगों को जो है मिलकर करनी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा उभरता भारत की तरफ से और सभी एक जनमानस से मेरा निवेदन है कि आप मानवता के नाते इस परिवार की जो है सहायता जरूर कीजिए। ये घर के बुजुर्ग हैं, जो घर के मुखिया है, ये सभी लोग जो है बीमारी से पीड़ित है और इनकी स्थिति ये है कि इनके घर में शौचालय तक का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इनको शौच के लिए भी जो है अपने घर के अंदर शौच करना पड़ता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। ये तो शुक्र है गांव के लोग थोड़ी बहुत इनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, अन्यथा इस परिवार को जो है मरने के लिए सरकार की ओर से छोड़ दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इनकी सहायता के लिए जो है आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।